ओके, सो हम लोग कहाँ पे डिस्कस कर रहे थे? ये थ्री। ठीक है, अगर यहाँ पे आपकी एज होती है, राइट, तो एज क्या है आपका? कंटिन्यूस वेरिएबल है, तो एज 0 से लेके कोई 100 तक के आसपास होती है। तो उसमें अगर मिसिंग है तो उसमें मीन आप रख सकते हो एक हद तक, बट अगर आप एज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट अगर रखना नहीं चाहते, आप थोड़ा अवॉइड करना चाहते हो, उसकी जगह क्या कर दो, एक पर्टिकुलर वैल्यू 999, एक अलग तरह दिखाई देगी। 999 क्या है, एक अलग तरह से दिखाई देगा, और उसके आगे एक वेरिएबल और बना देंगे कि वहां पर मिसिंग था या मिसिंग नहीं था। मतलब ऐसे मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ये डेटा है और ये आपकी मिसिंग है ना? तो आप क्या करोगे जनरली, इसका आपने लिया एवरेज कितना आया 42, तो आपने यहाँ पे 42 लिख दिया। एक सेकेंड गाइस, हाँ अगली बार दोबारा कॉल कर लेगी ना, और आपने बेइज्जती कर दी है, हो गया हटो, तो फिर वो अगली बार तुमसे बात भी नहीं करेंगी। और आपका ऑफर लेटर गया अभी, तो कहते कि नहीं नहीं इसको मैं बात नहीं करने वाले। समझ गए? कौन रिश्ते सर? अच्छे होने चाहिए। कौन? अब क्या बताएं, तुम दूर बैठे हो। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया, हम ऑनलाइन वालों से ज्यादा मोहब्बत नहीं करते, ठीक है, या फिर यहाँ पे 999 कर दो, ठीक है ना, ये चलेगा। फिर इसके साथ हम लिख दो एज मिसिंग करके एक नया फैक्टर बना दो। ये बहुत हाई लेवल की बातें बता रहा हूँ मैं। ठीक है, 0 0 0 1 0 0 0 0 और 1। हाँ जी, ये बन गया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ पे 999 लिखा, आपने एक अलग तरह से दिखा दिया, ये दूर से दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से मिसिंग वैल्यू को ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। बट इतनी लेवल हम लोग अभी नहीं पहुंचेंगे, बहुत टाइम है यहाँ तक पहुंचने में। अभी हम लोग बात करेंगे सिंपल सा ड्रॉप कर देना, ठीक है ना, ताकि देखो सब कॉन्सेप्ट हम धीरे धीरे सीख पाए। हर तरह के प्रोजेक्ट में अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट आपको दिखाई दें। हाँ ये भी बात सही है, दामनी आई नहीं, उससे बात करता, कल उसकी वो थी एनिवर्सरी थी, तो क्या ठीक है, तो ये हो गया। ओके गाइस, यहाँ तक समझ में आ गया आपको मिसिंग वैल्यू कैसे डील करेंगे? ठीक है, अभी और भी तरीके हैं, वी विल डिस्कस। नहीं चल, एयरटेल नहीं चलता, व्हाट्सएप ने, फेसबुक ने, वो क्या बोलता है, जियो नहीं चलता, तो फिर चलेगा क्या यहाँ पे? लेटेंसी बोलते हैं उसको बेटा। साक्षी बरमानी है? नहीं नहीं मैं नहीं कर रहा, मैं तो पूछ रहा हूँ, अगर चल रहा है ठीक ठाक तो मैं ले आऊंगा कल से, ताकि ये जो दर्द है वो खत्म हो जाए। ठीक है, अब देखना पड़ेगा कहाँ है, मेरे तो घर में 2 वाईफाई लगे हुए हैं, ठीक है,
ऑफिस का काम करना पड़ता है, पता डाउन हो गया ना तो कहीं बहाने बना रहा है। यूएसए में वाईफाई डाउन नहीं होता ना, वहां पे फाइबर चल रहा है। अब वहां पे 6G की बात कर रहे हैं हम लोग, या 5G नहीं बने अभी, पता है 6G चल शुरू हो गया वहां पे, वो चल रहा है। तो कहते हैं कि 1,000 मूवी महंगाई का और फायदा उठाओ, ओ सॉरी फ्री का फायदा उठाओ। ये समझ लो कोई अगर बंदा फ्री बेच रहा है तो आपको लूटने के लिए बैठा हुआ है वो, कोई भी, कोई भी। केजरीवाल सर। हाँ केजरीवाल सही यार, वो चलो ठीक है, केजरीवाल का मैं बात नहीं करूंगा, पॉलिटिकल हो गए। बट जितने भी लोग हैं अगर आपको फ्री बेच रहे हैं, दे रहे हैं, मतलब समझ लो आपका बहुत बड़ा फायदा उठाने वाले हैं वो, बहुत बड़ा। जैसे आपका कुछ वक्त पहले आपका एक फेस ऐप आया था, फोटो खींचो बुढ़े बनो, यंग बनो, लड़की बनो, लड़के बनो, ऐसा आता था फोटो, फ्री था, सबने यूज किया। आपका डेटा $1 बिलियन में बेचा है उसने, फोटोज को $1 बिलियन में। मजे में फोटो खींचे, कितना टाइम लगा होगा, मुश्किल से 2 महीने, 2 से 3 महीने वो प्रोजेक्ट बनाने में। मैं भी ऐसा बना सकता हूँ 2 से 3 महीने। डाला, आपके फोटो खींचे, बढ़िया बढ़िया मजे आए लोगों को, थोड़ा एडवर्टाइजमेंट करा दिया, खींचे, और फिर माउथ टू माउथ हो ही जाता है एडवर्टाइजमेंट आजकल, और बस फिर वो अब अपनी कंपनी सेटअप कर रहा है एआई की। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने, विंडो ने, या आप ये समझो माइक्रोसॉफ्ट वाले, राइट, क्या बोला कि आप डाल दो, देख लेते बच्चों का रिस्पॉन्स क्या आता है लोगों का, फिर देखेंगे। फ्री है, विंडो बना उसने बनाया, एक्सेल एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट दे दिया, लोगों ने यूज किया, एडिक्टेड हो गए 3-4 साल में। आप पैसे दो, नहीं दोगे हम चलाएंगे नहीं, हम देंगे नहीं, है ना। तो भैया देना पड़ा उन्हें, अब देना पड़ा तो उसने कंपनी सेटअप कर ली अपनी। ड्रग ऐसे ही होता है, समझ गए। फ्री मतलब बहुत बड़ा कांड। जैसे जियो, नहीं नहीं, पेड में आपको पता है, पेड में आपको पता है कि कट रहा है, बट जो फ्री है वो कितना काटेगा आपको पता नहीं है। सर पहले तो 250 रुपए में 1 GB मिलता था, अभी भी सस्ता ही है नेट फिर अभी। 250 रुपए में 1 GB, क्या बात कर रहे हो, मैंने 250 रुपए में 512 MB लिया है, 250 MB लिया है। हाँ तो आप ज्यादा जवान हो, उसके मैं बहुत बाद जो बूढ़ा हूँ। लास्ट तो सर इसका उस मतलब है हिसाब से तो सर, कलेक्टिवली सबका फायदा हुआ है। मतलब पैकेज तो सस्ते ही है उस हिसाब से अभी भी। हो जाएंगे, चिल करो यार। दुबई में 48 दिरहम का 2 GB मिलता है, शायद 4 GB, सॉरी 4 या 5 GB। 20 से मल्टीप्लाई कर लो, 20 गया जब मैं गया था 2019 के बाद, अब पता नहीं कितना होगा। 42 × 2 कर लो, कितना हो गया, 960 रुपए का 4 GB। तो आप सोच लो, बड़े अभी भी जन्नत वाली दुनिया में जी रहे हो। फिर भी कह रहे हो महंगे 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 है। अब आदत पड़ गई है गल्ला, अब सब अफोर्ड कर पाएंगे। जब 700 रुपए की बोतल ले आते हैं और शाम को खत्म कर देते हैं, तो ये तो 700 रुपए का महीने भर चलेगा। 3 महीने। डिमांड क्रिएशन। अरे वो 1 महीना कर देंगे यार, चिल करो थोड़े बहुत दिनों में, समझ रहे हो ना। तो पहले ना लोगों को बनाओ अपना गुलाम, आदत डालो, बुरी तरह आदत डालो। अपने दुश्मन को अगर बर्बाद करना है ना, तो उसे 3 आदतें लगवा दो। दारू, इधर मतलब गंदी आदतें, ठीक है, और एक तुम खाना पीना, भाई वो अपने आप खुद बर्बाद हो जाएगा। जो हाँ मैं आदत सच बोल लगता है रहा हूँ सर बेटा, वो ये सच है, वो पहले तो ऐसे ही करते थे, बर्बाद होगा। पहले के लोग ऐसे ही करते थे बर्बाद।
दिमाग कौन बम फोड़े यार, दोस्ती करी 2 साल तुमसे दोस्ती करी बढ़िया बढ़िया, और जो दोस्त होता है ना, चला दारू पी रहे हैं, चल ये कर रहा है, वो ऐसे ही होते हैं। मैं ऐसा ऐसा भुगत चुका हूँ। एक मेरा दोस्त था रोहितास करके, वो पढ़ता था, वो अच्छा पढ़ने में था, मैं पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था। तो वो क्या कहता, हम पढ़ते थे रात को 9 बजे 10 बजे, वो कहता यार नींद आ रही, सो जाते हैं यार। तो मैं कहता कितना अच्छा दोस्त है यार, ख्याल रखता है, तू थक जाएगा सो जाएगा, तूने खाना बनाया सो जा। मैं भी सो गया, वो भी सो गया। 3 बजे उठ जाता था सुबह, या 12 1 बजे 2 बजे उठ जाता था। सुबह 5 बजे तक पढ़ता था, 6 बजे तक। अब मैं 6:30 7 बजे उठता था, और मैं यार लाइट बंद कर यार, बहुत वो हो रही है प्लीज। मैं चल यार छोड़ भाई, ये छोड़ उसको, नहीं पढ़ता मैं, ऐसे करता था। 2 ढाई महीने बाद पता चला भाई ये कांड हो रहा, मेरी आँख खुल गई एक दिन। मैंने कहा पढ़ रहा है, तो मैंने कहा पढ़ा नहीं, नहीं भाई आज कुछ पेपर है ना इसलिए पढ़ रहा था। मैंने चल कोई बात। एक दिन फिर पकड़ लिया, तो मुझे लगा तो ट्रेंड है। फिर फिर दोस्ती टूटी भाई, समझ गए। फिर ना एक जिद चढ़ गई थी, फिर वो मैंने कहा तुझसे अच्छा बन के दिखाना है। तो फिर वो 3 ट्यूशन पढ़ता था, मैं एक भी ट्यूशन नहीं पढ़ता था, फिर भी मेरे मार्क्स अच्छे आए थे। मैं खुद पढ़ता था, बस ये था। तो ऐसे लोगों से दूर रहने का, ठीक है बेटा, बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मुझे, हमने किताबी ज्ञान नहीं सीखा है केवल। ठीक है। तो अब अगर आपको न्यूमेरिकल वेरिएबल पर डिस्कस करना है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, डीएफ डॉट, आपको पता है डिस्क्राइब फंक्शन होता है ना, पढ़ा है ना, इसको मार दो, सारे न्यूमेरिकल की समरी आ जाएगी, है ना। ये तो चाहिए था, ये तो बात कर रहे थे, मीन मीडियन मोड इस तरफ से निकालना था, राइट। और इसको टी बना दो तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है ना। ये ट्रांसपोज हो गया, रो कॉलम कॉलम रो में ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। इतना नहीं तो और अच्छा से कर लो, इसको क्या लिख दो, यहाँ पे लिख लो बेटा परसेंटाइल, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख लो 0.01, मतलब 1 परसेंटाइल, 0.02 2 परसेंटाइल, 0.03, 0.04, 0.05, मतलब 1 परसेंटाइल 2 परसेंटाइल 3 परसेंटाइल 4 परसेंटाइल 5 परसेंटाइल, ठीक है। अब डायरेक्ट 10 परसेंटाइल, ठीक है। 0.1 0.25 0.5 0.75 0.9 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99, ठीक है। क्या गलत किया मैंने, सेकंड वाला जीरो से भी पहले सर पॉइंट पॉइंट लिखा है, 0.0.02। स्टार्टिंग ठीक है। ये ठीक है, ये आपने निकाल के तैयार कर लिया, परफेक्ट है। अब इसको हम बना लेते हैं, किसी डेटा में सेव कर लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं सम, ठीक है। और समरी को हम ले जाते हैं, नॉट दिस समरी, दिस डॉट टू CSV, और ओ सम डॉट CSV, ठीक है। ये कहां चला गया आपका, लोकल ड्राइव में, सही है। कोई क्वेश्चन, परफेक्ट। वो भी वहीं पे चिपका हुआ है, अब रुक जा, अब आगे बात करेंगे, ठीक है। उतनी देर से मैं पूछ रहा था तो किसी ने नहीं बताया। देखो, सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले वेरिएबल की, जिसका नाम है आईडी, ठीक है ना, ठीक है ना, आईडी। तो आईडी देखो बेटा क्या है, 2500 बार है भाई, इसका मतलब हमारी टोटल वैल्यू कितनी थी 2500, इसका मतलब इसमें भी 2000, इसमें मिसिंग वैल्यू नहीं है, राइट। अगर आप निकालना चाहो तो आप निकाल के ऐसे कर लो, ताकि आपको थोड़ा आइडिया भी रहे यहाँ पे कि इसमें मिसिंग है। तो टोटल वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास, 2500 माइनस इसका काउंट, तो इसमें मिसिंग वैल्यू कितनी हो गई, 0। अगले में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, इस तरह से थोड़ी थोड़ी मिसिंग वैल्यूज है हमारे पास, ठीक है सर, परफेक्ट। ये एवरेज वैल्यू है 125, नंबर कितना है ये, मिनिमम 1 है और मैक्सिमम कितना है 25। पता है लोन आईडी क्या है बेटा, एक तरह की आइडेंटिफायर है। लोन आइडेंटिफायर होता है ना, यस और नो। तो आइडेंटिफायर को हम मॉडल में नहीं रख सकते, जैसे किसी का नाम है वो आइडेंटिफायर होता है, उसको हम नहीं रख सकते। किसी का
अकाउंट नंबर है, वो भी क्या होता है, आइडेंटिफायर होता है, हम उसको नहीं रख सकते। जो डेटा टाइप आपने पढ़े होंगे ना स्टैटिस्टिक्स में, है रिडंडेंट तो नहीं है यार, ये इंपॉर्टेंट है। आईडी पता चले किसको लोन, किस बंदे को लोन दे रहे हो, किसको नहीं दे रहे हो, और किसको कितना इंटरेस्ट दे रहे हो, उससे पता चलेगा। बट मशीन में इसकी जरूरत नहीं होती, रिडंडेंट नहीं है, रिक्वायर्ड है, बट मशीन के लिए जरूरत नहीं है। रिडंडेंट ऐसे फीचर हो सकते हैं जिसकी कोई जरूरत ही नहीं, राइट? तो इसको तो हम हटा देते हैं पहले, ठीक है ना। अब आ जाते हैं अमाउंट रिक्वेस्टेड, एक मिसिंग वैल्यू है कहीं पे, ठीक है ना, परफेक्ट। एवरेज इतना है, स्टैंडर्ड डिविएशन इतना है। इन दोनों से आपको क्या समझ में आ रहा है, स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन से? ओके, और बस बस अगर मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन में डिफरेंस बहुत कम है, ओके, तो एक तरीका है कि इसमें आउटलायर है इसमें अच्छे खासे, और अगर ऐसा नहीं है तो आउटलायर नहीं है। तो पहले वाले केस में देखो डिफरेंस बहुत ज्यादा है, राइट, तो आउटलायर होने के चांस बहुत कम है। एक आइडिया है, ठीक है, 100% से बिलीव मत करके बैठ जाना, एक आइडिया है। तो पूछे क्या समझ में आ रहा है, बता सकते हो कि इतना डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके साथ साथ हमें आउटलायर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि वेरिएंस बहुत है, वेरिएंस ज्यादा क्योंकि डेटा बहुत स्प्रेड है, राइट। अगर डेटा स्प्रेड कम होगा तो वेरिएंस कम होगा, अगर स्प्रेड बहुत ज्यादा होगा तो वेरिएंस ज्यादा, ठीक है। एसटीडी का मतलब ये हो गया। मिनिमम वैल्यू कितनी है आपकी, 1000, मतलब किसी बंदे ने अमाउंट रिक्वेस्ट कितना किया, मिनिमम 1000 किया, बाकी सब नंबर है। 1 परसेंटाइल का मतलब क्या है, नहीं समझा। 1% लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1500 रुपए लोन मांगा है, और 99% लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1500 से ऊपर मांगा। जैसे आपकी परसेंटाइल आई थी 95 परसेंटाइल, इसका मतलब क्या है कि 95 परसेंटाइल पीपल आपसे छोटे हैं और 5% पीपल आपसे बड़े हैं, मतलब आपसे ज्यादा कमा रहे हैं, उनके मार्क्स ज्यादा है, ठीक है सर। तो ये सब नंबर दे रखे हैं यहाँ से छोटे छोटे। तो देखो यहां से मिनिमम से 1% में कितना गैप हुआ, मतलब 1% का गैप, मिनिमम का मतलब 0 होता है, राइट। 0 परसेंटाइल, 0 से 1% कितना गैप हुआ बेटा, 500 का। 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, 3 से 4 पे, और 4 से 5 पे, 3 से 350 के आसपास। मतलब जो गैप है वो 200 से लेके 100-150 लेके 400 के बीच में है। ड्रास्टिक चेंज नहीं है, ड्रास्टिक चेंज है कहीं पे नहीं है, इसका मतलब इसमें लोअर साइड में आउटलायर नहीं है। अगर ड्रास्टिक चेंज होता, जैसे कि यहाँ पे 1500 है, यहाँ पे 3000 होता, यहाँ पे 32,000 होता, यहाँ पे कुछ और होता, ऐसे होता, तो हम क्या माने चलते हैं कि 1% से 2% एकदम नंबर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे आउटलायर है, ठीक है। ये समझने एब्जॉर्ब करने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा, वैसे टाइम भी हो गया, हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है सर। तो ये तो मैं नहीं भेजूंगा, बाकी मैं आपको अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। पीजे 17 डिफरेंस अगर कम होगा तब आउटलायर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, मतलब मीन भी उतना ही, स्टैंडर्ड डिविएशन उतना ही, तो चांस ये है कि आउटलायर होंगे। अभी प्रूफ करके देख लेना आप अगर करना चाहते हो तो। ये हो गया, ठीक है, कूल। और अरे यार, मतलब आप लोगों को बिल्कुल आलोक जी को पकड़ूंगा मैं। ऐसे बच्चे पढ़ा के भेजे इन्हें, ये भी नहीं पता है। देखो एसटीडी निकालना है इनका,
ये है, और एवरेज या तो उन्होंने पढ़ाया नहीं है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा, ठीक है अच्छे से। ये गैप अच्छा खासा है, ठीक है। अब इसको हम कर देते हैं 400। देखो ये 400 कर दो, 4000 छोड़ो, क्या हुआ, ये एसटीडी था, मीन और मीन से बड़ा होने लगा इसको, देखो यही तो बता रहा था मैं। बिल्कुल ना पढ़े हो बेटा, पढ़ लो, पुरानी किताबें उठा के पढ़ लो, देख लो चीजें, ठीक है। एक्सेल फाइल, अटेंडेंस हाँ अटेंडेंस लगाते हैं।